एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप तो जल्दी से आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टर्म में बताया था, प्रॉब्लम ऑन एज, यानी एज की जो प्रॉब्लम होती है, जो सवाल होते हैं वो किस टाइप के सवाल होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में जो कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला लोग देख लेते हैं पहला सवाल यहाँ पर क्या होगा। तो टाइप आपको पता ही होगा, प्रॉब्लम ऑन एज। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि लास्ट टर्म में आपने सीखा है। तो देखते हैं पहला सवाल यहाँ पे क्या है। आफ्टर 6 ईयर प्रधान्स एज विल बी 3/7 टाइम्स द एज ऑफ हिज फादर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पिता की आयु यानी 6 वर्ष बाद प्रधान की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 टाइम्स है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यहाँ पर है 3/7। ठीक है, तो 3/7 है तो आपको पता है फादर की एज ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3/7 है, तो ये होगी प्रधान के फादर की एज और ये होगी प्रधान की एज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रधान की जो एज है और इनमें जो डिफरेंस होगा, अगर 6 साल बाद की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 साल बाद का रेशियो दिया है और 10 साल पहले का दिया है। जैसे कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रेशियो अगर दिया होता है तो कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं आप ये समझाएं तो आप लिख लीजिएगा पहले बिफोर 10 ईयर। क्या था यहाँ पर? बिफोर 10 ईयर। ये प्रधान की एज हो गई है, प्रधान और इनके फादर की एज। रेशियो क्या है? 1:5 है। और आफ्टर 6 ईयर की बात करें, आफ्टर 6 ईयर तो प्रधान की एज 3 थी और ये था 7, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3/7 है। अब सबसे पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था लास्ट टर्म में, जैसे आपको पता है बिफोर और आफ्टर जब अपोजिट साइन आता है तो दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 10 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखेंगे कि आपस में डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमने बताया था, मैंने आपसे क्या बताया था कि नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखिए 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 है और यही 2 की वैल्यू 16 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। बात समझ में आ गई? अब निकालना क्या है, प्रधान के फादर की वर्तमान एज निकालनी है। तो अगर फादर की एज निकालनी तो इस 8 का मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो आ जाएगा 8 5 जा 40। ठीक है, अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिफोर 10 ईयर का है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 साल पहले वाली एज आएगी। ठीक है, और अगर इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एज होगी वो प्रेजेंट से 6 साल बाद वाली आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गई। प्रेजेंट निकालना है तो आपको पता है ये 10 साल पहले एज अगर फादर की 40 है तो अब कितनी हो जाएगी, इसको आप 10 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 50। तो 50 होगा इसका राइट आंसर, यानी फादर की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में 50 साल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं, और ये था अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फादर मदर और सन की एज का सम दिया है यहाँ पे। ठीक है, सबका यहाँ पे एज दिया है 96। 8 साल बाद मदर की एज जो है अ, बेटी की एज यानी सन की एज का क्या है 3 टाइम्स होगी, और पिता भी माता बेटे की कुल आयु के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज वेल ओल्ड एज सर एंड द फादर विल बी एज ओल्ड एज द मदर एंड सन टुगेदर। तो ये सब बात क्या चल रही है, 8 साल बाद की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 साल बाद जो मदर है उसकी एज क्या होगी, वो सन की एज यानी कि उसके पुत्र की एज का 3 गुना होगा। और फादर की बात करें तो फादर क्या है, 8 साल बाद ही उन दोनों की एज के इक्वल हो जाएगा, योग के बराबर होगा। तो 8 साल बाद की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिफोर नहीं आफ्टर दिया हुआ है, और ये आ गया फादर मदर सन। 3 टाइम्स है तो ये आप कर सकते हो 3 टाइम, और इसके इक्वल होगा तो यहाँ 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा। बिफ आफ्टर क्या है, 8 ईयर की बात हो रही है। क्या हो रही है, 8 ईयर। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम का सम दिया है।
प्रेजेंट टाइम का सम दिया है, अगर वेरिएबल इक्वल करना है तभी ये रेशियो बटेगा। तो आपको क्या करना है कि इसको ले जाते हैं 8 साल बाद। जब 8 साल बाद ले जाएंगे तो आपको पता है कि आफ्टर 8 ईयर इन तीनों की एज का सम क्या हो जाएगा। कब की बात कर रहे हैं, क्लियर यहां पे दिखेगा। देखिए यहां पर आफ्टर 8 ईयर फादर, मदर और सन की एज का सम देखा जाए, अगर प्रेजेंट टाइम में 96 है तो 8 साल बाद क्या देखिए तीनों की एज 8-8 साल बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, 24 आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 साल इसकी एज बढ़ेगी, 8 साल इसकी, 8 साल इसकी। क्योंकि 8 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो 8 साल बाद तीनों की एज जो बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगा 120। ठीक है। अब देखो वेरिएबल यहाँ पे सेम हो गया, 8 साल बाद का सम दिया है तीनों की एज का और 8 साल बाद का एज का रेशियो दिया है। तो अब आप बांट सकते हैं। कैसे बांटना है, 4 3 7 1 8। ये 8 की वैल्यू यहाँ पे देखो दिखाई दे रही है 120, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 15 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी 15 साल, 45 साल और ये 60 साल। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये 60 साल है तो इन दोनों की एज के सम के इक्वल है फादर, तो जैसा बताया जा रहा है वही सेम है। लेकिन ये जो आ रहा है वो 8 साल बाद की एज है। अगर आपको बताना है मदर की वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम की एज, तो मदर की एज जो 45 आ रही है वो 8 साल बाद वाली आ रही है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट निकालने के लिए ये 8 साल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आंसर सीधे सीधे 37 ईयर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर यहाँ पर क्या है, 37 ईयर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट था यहाँ पर देख लिया जाए। यस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अ पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर। His reply was, "Take my age 3 year hence." इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि एक व्यक्ति से उसकी एज जानने के लिए पूछा गया, तो उसने जवाब में क्या कहा कि मेरी उम्र 3 साल बाद वाली ले लो और इसे 3 से क्या करो, गुणा करो। फिर 3 साल पहले वाली मेरी उम्र से 3 गुना घटा दो, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी एज का हूं। तो एक तरीके से उसने जो एक तरीके से बताया, तो एक इंफॉर्मेशन देकर बताया कि मेरी एज जो है, उसकी जो भी एज यहाँ पर है वो 3 साल बाद वाली ले लो। तो मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट यहाँ पर क्या है, एक्स है। ठीक है। और इसके 3 साल बाद वाली एज ले लेते हैं और इसका 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, एक्स। अब 3 साल पहले वाली की बात करें तो ये x माइनस 3, फिर 3 गुना घटा दो, घटाने के बाद उसकी एज आ जाएगी, यानी जो माना था वही एज आ जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इधर देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये 9 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये प्लस में हो जाएगा 9 और ये आपका आ गया ये x। ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस प्लस कट गया, 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको पता है एज क्या होगी उसकी एज होगी 18 ईयर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अभी और प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट देख लिया जाए नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ए बी से क्या है, 6 टाइम बड़ा है। ठीक है। ए बी से क्या है, 6 टाइम। ए की एज आफ्टर 10 ईयर की बात करें, 10 साल बाद सी की आयु की दुगनी होगी। ठीक है। तो ए इज 6 टाइम एज ओल्ड एज बी, एज विल बी ट्वाइस ऑफ सी's एज आफ्टर 10 years. If C's 7th birthday was celebrated 3 years ago, what is B's present age? ठीक है। तो अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे इस टाइप के सवाल को अगर हम यहाँ लास्ट से शुरुआत करते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ बात करते हैं कि सी का 7th जो बर्थडे है 3 साल पहले मनाया गया। अगर 7वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया गया तो सी की एज क्या होगी,
3 साल पहले 7वां, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी उसकी 10 होगी। बोलिए यहां तक समझ में आया? भाई 7वां बनाएगा 3 साल पहले तो अब होगी 10 साल। अब 10 साल बाद ए की आयु 10 साल बाद सी की आयु की दुगनी होगी। तो 10 साल बाद अगर हम बात करें तो 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और 20 का डबल क्या होता है? 40 हो जाएगी। ये किसकी एज आ गई? ए की आ गई। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अब देखो अगर आप बात करते हैं ये 10 साल बाद की आ रही तो ए की प्रेजेंट निकालना पड़ेगा। तो ए की प्रेजेंट एज निकालेंगे तो 10 साल बाद की एज है ना, तो ए की प्रेजेंट अगर हम निकालेंगे तो 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगी 30। बात समझ में आ गई? देखिए 10 साल बाद की बात हो रही है, अगर एज 40 है तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? अब आपको यहां पर देखना है ए बी से 6 गुना बड़ा है। ए और बी से बात करें तो ए बी से 6 टाइम है और ए की एज आपकी आ गई है प्रेजेंट टाइम में 30। 30 समझ में आ गया? क्योंकि ये 10 साल बाद की एज है। 10 साल बाद ये 20 है तो ये 40 है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा? 10 साल माइनस करना पड़ेगा, 30 होगा। अब 6 की वैल्यू अगर 30 है तो 5 1 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो देखिए कितना टाइम है? ये है आपका 5 टाइम, तो इसका भी 5 टाइम कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 साल। तो बी की प्रेजेंट एज अगर आपको पूछा जाए क्या होगा तो ये होगा 5 साल, यानी 5 ईयर। 5 ईयर होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। यस, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि लास्ट टर्म में मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसको भी आपने सीखा। अब यहां पे देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रेशियो ऑफ टू फ्रेंड्स है 3:2 एंड 5 ईयर अगो दिस रेशियो वाज 2:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर? तो देखिए प्रेजेंट टाइम की एज का रेशियो यहां पे दिया हुआ है 3 और 2। ये क्या दिया है? प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है ये बी है और बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले ये रेशियो क्या था? 2:1 था। 5 साल बाद का निकालना है। तो आपको बताइए अगर प्रेजेंट बिफोर दिया होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? दोनों का डिफरेंस। बिफोर दिया हो तो बिफोर लेंगे, आफ्टर है तो आफ्टर लेंगे। अब देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, सही है। 2 और 1 में अंतर, एक 3 2 में एक अंतर, तो आसान हो गया। ये 1 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई यानी 5 हो गया। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना होगा? ये 15 होगा, ये 10 होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की बात करें तो 5-5 साल आप यहां पर ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 15। रेशियो अगर निकालना है तो आप देख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर की बात करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 4:3। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? ये 1 वाला होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलते हैं अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देखते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टर्म में अच्छी तरह से पढ़ा था तो ये बात बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे ये सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट बात करें तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही है और ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ये तो बिफोर आफ्टर का दिया हुआ है। सेम वैसे ही जैसे भी सॉल्व किया था। प्रेजेंट टाइम का रेशियो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ए और बी। कितना दिया है? 5:7। रेशियो कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट टाइम का। और आफ्टर 18 ईयर की बात हो रही, नहीं बिफोर दिया हुआ है तो ये है आपका बिफोर 18 ईयर। ये रेशियो कितना है? 18 नहीं 8:13। अब देखिए इसमें क्या है? प्रेजेंट बिफोर का दिया हो तो बिफोर वाला लेते हैं, जैसे पहले बताया था। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? प्रेजेंट बिफोर बिफोर, प्रेजेंट आफ्टर आफ्टर वाला। अपोजिट साइन ऐड कर लेते हैं, जैसे बिफोर आफ्टर का दिया होता है तो बताया था कि दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर 18 हो गया। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर सेम होना चाहिए। ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो क्या करते हैं? इनका डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं डिफरेंस, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे होगा? 2 से।
इसमें देखिए क्या है, 8 4 12 और ये 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 26। अब देखेंगे इसमें डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे 9। ठीक है, यही 9 की वैल्यू है 18, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2। 1 रेशियो की वैल्यू 2 ईयर के इक्वल होगी। अब नया वाला रेशियो से मतलब है न्यू रेशियो से, पुराने वाले मतलब नहीं है। अगर ये प्रेजेंट का दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट का ही होगा। निकालना क्या है, ए की प्रेजेंट एज। तो ए की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 25 आ रही। तो ए की वैल्यू अगर 25 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 25 की वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2 यानी 50। तो 50 आप आंसर होगा। ए की एज निकाला है आपकी 50 साल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देख लिया जाए तो आप देखा जाए तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस का हो, ठीक है, हर टाइप के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। सेम वैसा ही है, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति से उसकी एज बताने को कहा गया, तो उसका आंसर क्या था, 4 वर्ष बाद वाली मेरी एज दीजिए। सेम वैसे ही चल रहा है ना। तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज है x, 4 वर्ष बाद वाली एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। 4 से गुणा करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 वर्ष पहले की एज निकालनी है, 3 वर्ष पहले ये होगी। 8 गुणे को घटाना है यानी 8 टाइम्स को यहाँ पे माइनस करना है, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा यानी एज आ जाएगी। ठीक, सेम वैसे जैसे ही कहा जा रहा है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ देखिए क्या होगा, 4x, ये आ जाएगा 16, ये 8x और माइनस है प्लस हो जाएगा 24 और ये आ जाएगा x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 4x ये होगा, इधर जाके 8 9 हो गया और 9 में से 5 अगर जाता है, 4 जाता है तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा सीधे सीधे, देखो यहाँ पर ये गया इधर, ये इधर जाएगा तो 8 और 1 ये 9 होगा और 4 भी इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 9 में से 4 आएगा तो 5x नहीं हो जाएगा। और ये देख लीजिए 6 4 10, 3 1 40 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 30 और 1 40 है, 5 से आपको डिवाइड करना है। एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया कि आंसर यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलें अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो आंसर यहाँ पे क्या है, देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन पूछा जाता है। देखा जाए कि द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू हिज सन एज इज 7:3। अब फादर और सन की एज का रेशियो दिया है प्रेजेंट टाइम का 7:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर विल बी। तो 6 साल बाद एज निकालना, यानी फादर और एज का प्रेजेंट टाइम का रेशियो दिया है, अगर उसका प्रोडक्ट दिया है 756 तो पूछा जा रहा है 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको पता है जनरल मेथड ऐसे ही होता है, और ये प्रोडक्ट करते हैं तो आता है आपका 756। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आएगा और 756 और ये आ जाएगा 21 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब रेशियो में ऐसा होता है, प्रोडक्ट होता है तो वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर फॉर्म नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहां 7 से काट देंगे, ये आ गया आपका, ये 3 से कट जाएगा और जब स्क्वायर रूट लगा है तो आपका आ गया 6। अब 6 का मल्टीप्लाई जो रेशियो था उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 42। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 18। अब पूछा जा रहा है 6 साल बाद, जो 6 साल आप यहां ऐड करोगे, 6 6 यहां करोगे, तो ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा आपका
24। रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है, जस्ट डबल ही तो है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से बेसिक बताया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहां पे पूरा करने की जरूरत नहीं है, 21 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर रूट करो, सीधे मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऐसे ही किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लिया जाए तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए पी और क्यू की एज का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, पी और क्यू की एज का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आ गया आपका पी और क्यू, रेशियो कितना है 4:5। प्रेजेंट टाइम का दिया हुआ है और आफ्टर 5 ईयर का दिया हुआ है, कितना है आफ्टर 5 ईयर, ये कितना हो जाएगा 5-6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट आफ्टर दिया है, तो आफ्टर यानी डिफरेंस क्या होगा 5, जैसा बताया था आपने आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ये एक एक का डिफरेंस आ रहा है, 4 में से 5 ये, तो आसान है। 1 की वैल्यू 5 है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं। जब इस वाले रेशियो में करेंगे तो जैसा रेशियो होगा वैसी ही तो ही जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, ये 25 आएगा। ठीक है, क्यू की प्रेजेंट एज निकालनी, तो आपको पता है क्यू की प्रेजेंट एज निकालनी, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 ईयर होगा, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ए की वर्तमान आयु उसकी 8 साल पहले की आयु का 4/3 है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4/3 ऑफ what 8 ईयर एगो, व्हाट विल बी द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर्स। तो पूरा की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो की पॉइंट यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि ए की जो प्रेजेंट एज है वो 8 साल पहले वाली एज का 4/3 है, यानी 8 साल पहले वाली एज का 4/3 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 8 साल पहले वाली एज है, ये प्रेजेंट है। इसी में तो डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस यहां पे कितना आ रहा है रेशियो में 1, कितना आ रहा है डिफरेंस, ये आ रहा है 1 रेशियो में। और एज में देखा जाए तो ये क्या है 8 साल पहले का है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 8 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यानी 1 रेशियो दोनों का अगर बात करें तो ये आपका प्रेजेंट का है रेशियो और ये बिफोर का है, 8 साल पहले का। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 8 ही साल का तो होगा। 1 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 32 32 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको पता चल गया प्रेजेंट एज 32 है, 5 साल बाद एक की आयु क्या होगी, तो ये 8 साल पहले वाली, ये प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 37। तो ए की 5 साल बाद की जो एज होगी वो होगी 37 ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। यस, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताते हैं कि कैसे ये आता है। सेम वैसे ही एक देखो, बार बार आपको बता दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहा है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी इसी में हो जाएगी। एक गर्ल इज आस्क्ड टू द टेल हिज एज, हर आंसर वाज टेक माय एज ऑफ 10 years later, multiply it with 5, subtract 10 times the age of 9 before 4 year from the product and then you will get the answer that what is the my present age। ठीक है, जैसे ही कहा जा रहा वैसे ही आपको करना है। तो बताया जा रहा गर्ल्स की एज बताने के लिए कहा गया, तो 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद कि मेरी एज लीजिए, जो बताया जा रहा, अगर उससे एज पूछा जा रहा तो ऐसी बताई जा रही कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 10 वर्ष बाद की बात करें तो गर्ल्स की एज को मान लो x, 10 वर्ष बाद की एज की मेरी एज लीजिए, ठीक है, उसे 5 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 वर्ष पहले वाली एज, 4 वर्ष पहले वाली एज के 10 गुने को घटाइए, ठीक, घटा दिया, ठीक है, तो एज आ जाती है ये। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है वैसे ही यहां पे देखो सॉल्व किया जा रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 5x 50 10x और ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 40 हो गई,
और ये x हो गई। सेम वैसे ही हो गया, ये भी वैल्यू इधर जाएगी और ये भी इधर जाएगी। देखो इधर जाके 11 हो गया, 6 6 5 11 होता है, तो 6x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 50 और 40 90 हो गया, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15। तो 15 ईयर होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 15 साल है। कितना आसान से ये हो गया है, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपने यहाँ पे देखा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस हो जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट देखते हैं। तो अगला सवाल देख लिया जाए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे देखा जाए। A father said to her son, I was as old as you are at present at the time of your birth. If the father age is 50 years, ये आएगा 50 years now, then the son age 5 year back was. तो एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारी जन्म के समय उतना ही था जितना तुम अब हो। अगर अब पिता की एज 50 साल है, 50 ईयर है, ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर क्या होगा 50 ईयर्स। तो 5 साल बाद बेटी की उम्र 5 साल पहले क्या थी, ठीक है। तो अब देख लिया जाए, अगर बात करते हैं फादर की एज और सन की एज को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और जन्म के समय की बात करें तो जन्म के समय फादर की एज क्या हो जाएगी, तो ये सन की जो एज है वो आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसकी एज आ जाएगी। कंडीशन फॉलो कर रही ना, कि जन्म के समय मैं उतनी एज का था जितनी एज के आप हैं, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे देखो, बात समझ में आ गई, ये इधर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा 50 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 2x, और x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 ईयर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे आपने सीखा कि प्रॉब्लम ऑन एज की जो सवाल होते हैं किस टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने लास्ट टर्म में भी आपको बताया, जितने टाइप के क्वेश्चन इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही आगे भी हम आपको प्रैक्टिस के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।